पंक्तियां, मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आप अब तक मोहित को सुनते आए। लेकिन एक और, आपने वीर रस के कवि को सुना, लेकिन वीर रस के कवि की देश को आवश्यकता क्यों होती है? 4 पंक्तियों से भाई विष्णु उपाध्याय को बुलाना चाहता हूं कि चौहान सुभद्रा, आप सब जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को, चौहान सुभद्रा खूब लड़ी मर्दानी झांसी ना पड़ती, चौहान सुभद्रा खूब लड़ी मर्दानी झांसी ना पड़ती, गांव गांव स्वातंत्र समर की पावन अलग जगाता। चौहान सुभद्रा खूब लड़ी मर्दानी झांसी ना पड़ती, गांव गांव स्वातंत्र समर की पावन अलग जगाता कौन? और रणबीर चौकड़ी चेतक की यदि श्याम नारायण ना पड़ते, रणबीर चौकड़ी चेतक की यदि श्याम नारायण ना पड़ते, उस पवन वेग से उड़ते घोड़े का इतिहास बताता। मुगल काल के घोर पतन में, मुगल काल के घोर पतन में तुलसी मानस ना लिखते, तो जन जन में धर्म सनातन पर विश्वास जगाता कौन? और जामवंत हनुमान को ना उनका बल याद दिलाते, तो पवन पुत्र से 100 योजन का सागर पार कराता कौन? आपकी जोरदार तालियों के बीच में भाई विष्णु उपाध्याय। भीड़ का मैं शोर नहीं हूं। दूसरी पंक्ति समझ में आ जाए, मन की हो, आप लोगों ने जी हो, तो इस बार ताली बजाकर बताना कि मैं आदरणीय राजकुमार जी के प्रांगण में बैठा हुआ हूं, आप सब लोग कविता सुनने वाले लोग बैठे हैं। व्यर्थ की ही भीड़ का मैं शोर नहीं हूं, अनुभव से भरी शाम हूं मैं भोर नहीं हूं। दूसरी पंक्ति पे मन मिला मैं दावा कर रहा हूं, चौथी पंक्ति पे आप उल्लास करेंगे कि व्यर्थ की ही भीड़ का मैं शोर नहीं हूं, अनुभव से भरी शाम हूं मैं भोर नहीं हूं। मत समझ कि आईने सा टूट जाऊंगा, मत समझ कि आईने सा टूट जाऊंगा, सौगंध तेरी इतना भी कमजोर नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। मत समझ के आईने सा टूट जाऊंगा, सौगंध तेरी इतना भी कमजोर नहीं हूँ। निर्मल भाई मोहब्बत की शायरी करके गए, कुछ अच्छी बातें करके, क्या फायदा इन सब चीजों? बेवजह मन मिलाने से क्या फायदा, बीते किस्से सुनाने से क्या फायदा, वो जो होगी तुम्हारी तो आ जाएगी, इस तरह गिड़गिड़ाने से क्या फायदा। क्या बात है, महोत्सव हो गया भाई, वाह 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 वाह। इस तरह गिड़गिड़ाने से क्या फायदा। दादा का आदेश मिला, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा उसी मन से सुनना, उतनी तालियां देना है ना, कि बेवजह मन मिलाने से क्या फायदा, बीते किस्से सुनाने से क्या फायदा, वो जो होगी तुम्हारी तो आ जाएगी, इस तरह गिड़गिड़ाने से क्या फायदा। आइएगा, विधि के विधाता 16 कलाओं से सुशोभित सरस ऋतु चक्र के स्वामी मेरे आराध्य योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। जगत जननी माँ जगदम्बा को प्रणाम करते हुए मंच पर बैठे हुए कविताओं के महारथियों को प्रणाम करता हूँ। आइएगा, पहली 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। और निर्मल भैया, प्रेम क्या होता है? प्रेम तो ईश्वर है, परीक्षा ईश्वर को भी देनी पड़ी। आइएगा, पहली 4 पंक्तियां सुनिए, इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ कीजिए। सावन का पवित्र महीना और ये प्रेम की पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ। प्रेम है क्या? निवेदन करना चाहता हूं कि प्रेम के सितार तार तार बजने लगे जो, प्रेम राग अनुराग दिल में गया अटक, प्रेम रंग चढ़ा जब अल्लड़ से यौवन पे, तो लाल से यूं गाल लाल लाल हो गए चटक, राज रजवाड़े छोड़ जोगनिया बन गई, प्रेम के लिए तो मीरा बिस को गई गटक, और प्रेम की परीक्षा तो विधाता को भी देनी पड़ी, देह लेके सती की तो सिर भी गए भटक। प्रेम की परीक्षा तो मुल्क से हो, महबूब से हो या माँ से हो, मोहब्बत सदैव मोहब्बत होती है। आइएगा, 4 पंक्तियां यहाँ मात्र शक्ति उपस्थित है।
मैं उनको समर्पित करता हूँ। मोमबत्ती के अंदर जब तक प्राण रहते हैं, जलने की क्षमता रहती है, अपने आप को नष्ट करके, बर्बाद करके आपके घर को, आपके कमरे को रोशनी देती है। अच्छा, मैं प्रेम की बात कर रहा था, आप प्रेम का उदाहरण देखिए, कभी यहाँ पढ़ रहा है लेकिन मैडम सर की तरफ भी देख रही है बराबर। आइए मैं निवेदन करता, सच बता रहा हूं मैं, मोमबत्ती के अंदर जब तक प्राण रहते हैं, जलने की क्षमता रहती है, तब तक अपने आप को नष्ट करके, बर्बाद करके आपके घर को, आपके कमरे को रोशनी देती है। एक ऐसा ही स्वरूप होता है कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। धूल में सना हो चाहे, जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सोम कहने लगे हैं लोग। कष्ट सारे हरलाते, दुष्ट सारे तरलाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और जलकर जलकर रोशन करे तो घर, तभी आज माँ को मौम कहने लगे हैं। जलकर जलकर रोशन करे तो घर, तभी आज माँ को मौम कहने लगे हैं लोग। आइए मैं निवेदन करता हूँ, मोहित भाई ने जैसा मेरा परिचय दिया, मैं वहीं से बात प्रारंभ करता हूँ। पुलवामा का हमला याद करना, पहलगांव का हमला याद करना, शहीदों के छत पे छत सब याद करना, कारगिल के युद्ध याद करना, पोटली में बंधे हुए वो चीथड़े और लोथड़े याद करना, वो खुरचने याद करना जो पॉलीथीन्स में आई और जिस पर ये लिखा गया ये सिपाही राम का सब है, ये रामलाल का सब है, पता नहीं था किस सैनिक की खुरचन। मैं बात यहाँ से प्रारंभ करता हूँ।